तो यूपी में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच में नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सपा की तरफ से केवल 2 सीटें ऑफर किए जाने से कांग्रेस खासा नाराज है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार छिड़ गई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन सपा ने कांग्रेस को केवल अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट ही ऑफर की है, जिस पर अब घमासान मच गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा की तरफ से केवल 2 सीटें ऑफर किए जाने से कांग्रेस नाराज है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस ने अब उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सपा की तरफ से ऑफर की गई खैर सीट और गाजियाबाद सदर सीट पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, मिलकर के लड़ें, अलग अलग लड़ें, लेकिन खिलेगा तो कमल। जब से कांग्रेस और सपा के बीच अंदरूनी कलह सामने आई है, तब से इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में टूट जाएगी। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को सीटें न देकर जो काम किया था उसका बदला अब अखिलेश यादव यूपी में ले रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी या फिर सपा की तरफ से ऑफर की गई 2 सीटों पर कांग्रेस संतोष करेगी। सवाल है कि जहां से बीजेपी मजबूत दिख रही है, क्या हारने वाली सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी? वही सबसे बड़ा सवाल है कि जब सपा और कांग्रेस में इतनी खींचतान है, तो वो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कैसे करेंगे? ये वो तमाम सवाल है जो यूपी की सियासत में इन दिनों उठ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आपसी खींचतान को सपा और कांग्रेस दूर कर पाते हैं या फिर 2 लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ते आगे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जवानों को नमन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंक पर जमकर प्रहार किया और उनके आकाओं को चिताया कि चुनौती और खतरे कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमारे जवानों के सामने टिक नहीं पाएंगे। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये हुंकार उन्हीं आतंक के आकाओं के लिए है जो दहशतगर्दी मचा रहे हैं। आतंक के उन्हीं आकाओं के लिए है जो जम्मू की शांति से बौखलाए हुए हैं, जिन्हें दिल्ली का सुकून पसंद नहीं आ रहा है। मौका पुलिस स्मृति दिवस पर देश के जवानों को नमन करने का था। कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंक को बढ़ावा देने वाले आकाओं को एक बार फिर चेता दिया कि चुनौती और खतरे कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमारे जवानों के सामने टिक नहीं पाएंगे। कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। अमित शाह ने देश के लिए जान गंवाने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए उनके परिजनों को भरोसा दिलाया और देशवासियों से वादा किया कि जवानों के बलिदानों को बेकार नहीं जाने देंगे। मैं आज यहाँ से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खतरे और चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी।
दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी ने भी पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया और कहा चाहे आतंकी हो या फिर अपराधी, उनमें कानून का भय पैदा करना ही योगी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भी भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की तरफ से किए गए हमले में 10 बहादुर पुलिस कर्मियों ने देश के लिए बलिदान दिया था। उन्हीं को नमन करने के लिए 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं शिमला के संजौली में आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुओं की लंबे आंदोलन के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद में आखिरकार इस कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। संजौली मस्जिद पर गाज, अवैध निर्माण पर हथौड़ा। शिमला के संजौली में बनी मस्जिद पर हथौड़ा चलने का रास्ता साफ होने के बाद अब प्रशासन एक्शन में है, जिसकी तस्वीर कार्रवाई के रूप में सामने आने लगी है। मस्जिद के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बलों के जवानों की तैनाती है और मस्जिद कमेटी के साथ ही प्रशासनिक निगरानी में मजदूर अवैध निर्माण ढाने पहुंचे। तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस कार्रवाई में जुट गए, जिसकी अनुमति लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वक्फ बोर्ड को भी देनी पड़ी। पहले छत को तोड़ा जाएगा, उसके बाद निचले हिस्से को तोड़ा जाएगा। मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है, जिसमें 3 मंजिलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी। 2 महीने से समय से पूरा नहीं होगा, हम आगे को टाइम से एक्सटेंशन लेंगे। बता दें मस्जिद में हुए अवैध निर्माण का ये मामला साल 2010 से नगर आयुक्त की कोर्ट में चल रहा था। साल 2012 में मस्जिद की केवल 2 मंजिलें थी, जो साल 2018 तक 5 हो गई। उसका नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया गया था। ऐसे में स्थानीय लोगों की प्रदर्शन के बाद अवैध निर्माण के मामले में तूल पकड़ा और करीब 10 साल से लटके इस मामले में फैसला आया। संजौली में बनी मस्जिद की 5 में से 3 मंजिल अवैध है। अवैध मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। 2 महीने के भीतर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश है। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर अवैध निर्माण ध्वस्त करेगी। इसी आदेश के बाद अब तस्वीर एक्शन के रूप में नजर आई। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि आरोप है कि संजौली मस्जिद के नीचे की मंजिल भी अवैध है, जिस पर आगे सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।